आ सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपको महात्मा बुद्ध किस तरह से सनातन धर्म के पुरोधा थे और उन्हें किस तरह से उस स्थान से गिरा करके वामपंथी इतिहासकारों ने और कुछ छद्म धर्मावलंबियों ने नास्तिक के रूप में स्थापित करने की कोशिश की। तो इस विषय पर कई वीडियो बना चुका हूं पहले में, जो आप लोग देखने वाले हैं लगातार वो देख चुके हैं। आज मैं बौद्ध ग्रंथों में इंद्र के विषय में, इंद्र देवता के विषय में जो वर्णन है वह बतलाता हूँ। कितने लोग जो हैं वे वेद विरुद्ध, सनातन धर्म विरोधी के रूप में भगवान बुद्ध को प्रस्तुत करने की कोशिश किए। इन सब की कोशिशों को हम लोगों को समाप्त कर देना है। इनकी झूठी कोशिशों को समाप्त कर देना है और जो सच्चाई है वो सबके सामने में प्रस्तुत कर देना है। तो काफ़ी सम्मान के साथ इंद्र का भी नाम लिया गया है, भगवान बुद्ध ने भी लिया है। तो अब हम देखते हैं कि इंद्र देवता का रेफरेंस किस तरह से बौद्ध ग्रंथों में दिया गया है। तो सुत्त निपात जो काफ़ी लोकप्रिय और प्रमाणिक ग्रंथ माना जाता है बौद्ध संप्रदाय का, तो उसके अध्याय धम्मिक सुत्तम के 9वीं गाथा में देखिए क्या कहा जा रहा है। सब्बे पिमे भिक्खवो सन्निसिन्ना उपासका चापि तथैव सोतु शरणन्तु धम्मं विमलेनानुबुद्धं सुभाषितं वासवस्येव देवा। अर्थात यहाँ सभी भिक्षु और उपासक सुनने के लिए बैठे हैं। निर्मल बुद्ध के अवगत धर्म को वैसे ही सुने जैसे कि इंद्र के सदुपदेश को देवता सुनते हैं। यहाँ पर स्पष्ट बताया जा रहा है कि इंद्र सदुपदेश देते हैं जिसे देवता आराम से बैठ के सुनते हैं। और ठीक उसी तरह से आप लोगों को भगवान बुद्ध के उपदेश को, निर्मल उपदेश को सुनना है, सभी भिक्षुओं को और सभी उपासकों को। तो आपने देखा कि इस सूत्र में इंद्र के प्रति कैसी भावना का यहाँ पर प्राकट्य हुआ है। और अब हम इसके बाद ब्राह्मण धमिकम सुत्तम नामक अध्याय के 27वें गाथा का वर्णन कर रहे हैं। इस 27वीं गाथा में देखिए क्या लिखा हुआ है। ततो च देवा पीतरो इंदो असुरक्षसा अधम्मो इति पकंदुम यम सत्यम निपति गवे। अर्थात जब गायों पर शस्त्राघात हुआ, यानी शस्त्र के द्वारा आघात हुआ, तब देवता, पितर, इंद्र, असुर तथा राक्षस चिल्ला उठे, यह अधर्म है। यानी गायों की हत्या करना अधर्म है, यह राक्षस तक चिल्ला उठे। असुर भी चिल्ला उठे, असुर भी कहे कि यह धर्म है, राक्षस भी कहे कि धर्म है।
तो गायों के ऊपर हमला करना कितना बड़ा अधर्म है, यह सनातन धर्म में बताता है और बौद्ध संप्रदाय में भी इसका हम इस तरह से वर्णन पाते हैं। भगवान बुद्ध भी इस बात को कहते हैं। अब हम लोग 9वां सुत्तम नाम के अध्याय में चलते हैं। इस अध्याय की जो पहली गाथा है वह इंद्र के विषय में क्या कहती है, सुनिए। यस्मा हि धम्मं पुरुषो विजया इंदम वमनम देवता पूजयेय सो पूजितो तस्मिन् प्रसन्नचित्तो बहुसुत्तो पातु करोति धम्मम। अर्थात जिससे मनुष्य धर्म को जाने उसकी उसी प्रकार पूजा करे जिस प्रकार के इंद्र की देवता पूजा करते हैं। वह बहुश्रुत पूजित होने पर उस पर प्रसन्नचित्त हो धर्म प्रकाशित करता है। अर्थात यहाँ पर कह रहे हैं कि जिस तरह से सभी देवता इंद्र की पूजा करते हैं उसी प्रकार से उसकी पूजा करना चाहिए, जिससे मनुष्य अपने धर्म की ऊंचाई को छूता है, यानी शिखर पर पहुंचता है। इस तरह के धर्म का जो उपदेश देते हैं उसकी पूजा करनी चाहिए। अब इसके बाद हम वंगिस सुत्तम नाम के अध्याय में चलते हैं, जिसमें वंगिस से संवाद है। इसकी जो चौथी गाथा है वह कहती है, सक्कौ देवानाम सहस्र नयंतो। अर्थात जिस प्रकार सहस्र नेत्र, अर्थात इंद्र को सहस्र नेत्रधारी कहा जाता था, जिस प्रकार सहस्र नेत्र देवताओं के मध्य बोलता है, यानी जिस प्रकार इंद्र देवताओं के मध्य बोलता है उसी प्रकार भगवान बुद्ध हम लोग के सामने में बोलते हैं। अब इसके बाद हम धम्मिक सुत्तम नाम के अध्याय में चलते हैं और उस धम्मिक सुत्तम का उसके यह है जो है 9वीं गाथा है। तो उसकी 9वीं गाथा सुनिए, क्या इसमें कहा जा रहा है। शृण्वन्तु धम्मं विमलेनानुबुद्धं सुभाषितं वासवस्येव देवा। अर्थात निर्मल बुद्ध के धर्म को वैसे ही सुने जैसे कि वासव अर्थात इंद्र के सदुपदेश को देवता सुनते हैं। इंद्र का एक नाम वासव भी था। तो जैसे कि वासव के सदुपदेश को देवता सुनते हैं वैसे ही बुद्ध के धर्म को सुने। तो यहाँ पर इंद्र की तुलना भगवान बुद्ध से करते हुए कहा गया है कि जैसे इंद्र का सब सम्मान करके उसके उपदेश को सुनते हैं देवता लोग, वैसे ही सभी मनुष्यों को चाहिए यहाँ पृथ्वी पर कि भगवान बुद्ध के सदुपदेश को सुने। अब इसके बाद हम लोग वासेठ सुत्तम नाम के अध्याय में चलते हैं और इस वासेठ सुत्तम अध्याय की यह 63वीं गाथा है। इस 63वीं गाथा में कहा जा रहा है, तिहि विज्जाहि संपन्नो संतो क्षीण पुनः बभवो एवं वासेठ जानाहि ब्रह्मा सक्को विजानतन्ति। अर्थात 3 विद्याओं से युक्त शांत पुनर्जन्म रहित वासिष्ठ ऐसों को तुम विज्ञों के ब्रह्मा और शक्र जानो। तो ये जो 3 विद्याओं से जो युक्त होते हैं, जो शांत होते हैं, पुनर्जन्म रहित होते हैं, ऐसे के विषय में कहा जा रहा है कि इनको ब्रह्मा और इंद्र जैसा जानो। इंद्र का एक नाम शक्र भी था। तो यहाँ पर भी आपने देखा कि इंद्र का नाम कितना सम्मान पूर्वक लिया जा रहा है और वहाँ उसका
कितना बढ़िया वर्णन है। ऐसे में कहना कि ये भगवान बुद्ध जो है नास्तिक थे या सनातन धर्म के विरोधी थे, ये बकवास के सिवा कुछ नहीं है। अब इसके बाद नालक सुत्तम नाम के अध्याय में चलते हैं, जिसकी पहली गाथा जो है वह इंद्र के विषय में बता रही है। और क्या कह रहे हैं? आनंद जाते तिदस्स गणो पतिते सकच्च इंदम शुचि वसने च देवे दुस्सम गहित्वा अतिरिव थोमयन्ते असितो इति अद्दस दिवा विहारे। अर्थात असित ऋषि ने तुषित देवलोक में दिन के विहार के लिए जाकर देखा कि सभी देवता आनंदित हैं, प्रसन्न हैं। देवता और इंद्र सत्कार पूर्वक शुद्ध वस्त्र धारण किए हुए हैं तथा वस्त्र लेकर अत्यधिक स्तुति कर रहे हैं। अब इसके बाद हम लोग परायण वग्गो के वत्थु गाथा, जो पहली गाथा है, उस पर चलते हैं। और उसमें से भी जो 49th 49वां जो उपगाथा है, उसमें देखिए क्या कहा जा रहा है। को नु देवो वा ब्रह्मा वा इंदो वापि सुजम्पति मनसा पुच्छते पहय कमेत परिभासति। अर्थात किस देव, ब्रह्मा, इंद्र या सुजम्पति द्वारा मन में किए गए प्रश्नों के उत्तर ये देते हैं। तो यहाँ पर भगवान बुद्ध के विषय में कहा जा रहा है कि ये किस देव, ब्रह्मा, इंद्र या उसके द्वारा जो मन में प्रश्न पूछा गया है उसके ये उत्तर दे देते हैं। अब इसके बाद हम लोग धम्मपद, जो कि सबसे ऊंचा स्थान रखता है बौद्ध धर्म में, तो उसका जो दूसरा अध्याय है अपमाद वग्गो की जो 10वीं गाथा है और कूल धम्मपद की ये 30वीं गाथा है, इसमें कहा जा रहा है अपमादेन मधवा देवानम सेठ्ठतम गतो अपमादम पसंसन्ति पमादो गरहितो सदा। अर्थात आलस्य रहित के कारण इंद्र देवताओं में श्रेष्ठ बना। सभी अप्रमाद की प्रशंसा करते हैं और प्रमाद की सदा निंदा होती है। तो यहाँ पर भगवान बुद्ध उपदेश देते हुए कहते हैं कि इंद्र क्यों श्रेष्ठ हैं, देवताओं में क्यों श्रेष्ठ हैं? क्योंकि वे आलस्य रहित होकर के कार्य करते हैं, वे अप्रमादी हैं। तो जो प्रमादी हैं उनकी निंदा होती है और जो अप्रमादी हैं उनकी प्रशंसा होती है, जो प्रमादी है उनकी निंदा होती है। यानी यह उपदेश दिया जा रहा है कि इस तरह से सबको अप्रमादी होना चाहिए। तो इतने से सांकेतिक अर्थ में आप समझ गए होंगे कि बौद्ध धर्म में इंद्र देवता का क्या स्थान है और भगवान बुद्ध इंद्र के संदर्भ में क्या सोचते हैं, क्या कह रहे हैं। और इसके बावजूद भी यदि कोई कहता है कि वो सनातन धर्म के विरोधी थे, तो ऐसे लोगों की बुद्धि और ज्ञान पर तरस आती है। भगवान बुद्ध सनातन धर्म के विशुद्ध प्रतिपादक थे। शुद्ध अर्थ में जो सनातन धर्म था उसको भी रखने वाले थे। मैंने अब तक की वीडियो में यही सिद्ध किया है, इसमें भी और इसके पिछले में भी। अब आगे मैं और भी
वीडियो लेकर के आऊँगा। आप सब देखते रहिए। जिनको भी आपत्ति या कोई परेशानी है तो वे कमेंट कर सकते हैं। और मैंने बराबर रेफरेंस दिया है, किस अध्याय है, किस गाथा में है, किस ग्रंथ में है, तो आप वहाँ जा कर के देख सकते हैं, फैक्ट चेक कर सकते हैं। तो इसमें इतना ही। ओम।